हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सेल की, जिसमें कि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें यानी कि एक्सेल के अंदर काफ़ी पॉइंटर चेंज होते रहते हैं और हर पॉइंटर का अलग अलग यूज होता है। तो एक्सेल सीखने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम एक्सेल की स्क्रीन पर और वहाँ पर समझते हैं एक्सेल के पॉइंटर। तो हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, ये है इसके एक्सेल की स्क्रीन। ये बाकी सॉफ्टवेयर से अलग है। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जिससे कि थोड़ा सा मैचिंग है। और इसमें है क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ किसको क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है टाइटल बार। आप सभी को पता है, जहाँ पर हम किसी भी चीज का टाइटल देते हैं उसी से इसका नाम पड़ा है टाइटल बार। आगे आते हैं, यहाँ पर ये हेल्प के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऐसा नहीं आप किसी से रिलेटेड हेल्प लेंगे, नहीं। जिस सॉफ्टवेयर में हेल्प खोलेंगे उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प खुल जाएगी। यहाँ पर ये होता है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन किसको कहते हैं? रिबन कहते हैं ये जहाँ पर आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब रिबन है, ये पूरा रिबन बोला जाता है। क्या कहते हैं, ये है मिनिमाइज, जो कि आपको पता है क्या होता है। मिनिमाइज से आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो जाती है। और ये होता है, इसका दो नाम होते हैं, एक होता है रीस्टोर डाउन, स्क्रीन छोटी करने के लिए, और फिर मैक्सिमाइज, स्क्रीन बड़ी करने के लिए। ये होता है क्लोज। अगर आपने कुछ काम कर दिया है इस समय और आप यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, तो ये पूछेगा बंद करने से पहले कि आपने जो काम किया है सेव करना है, नहीं। अगर सेव करते हो तो इसमें सेव करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर किस नाम से आपको सेव करना है। अदरवाइज इसको अभी हटाने नहीं है, मैं यहाँ से काट देता हूँ। सेव भी नहीं करना है। अगर डोंट सेव कर दोगे तो यहाँ से इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, यानी ये बंद हो जाएगा बिना सेव। मुझे इसको बंद ही नहीं करना है, तो कैंसिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, एक को कहते हैं मेन्यू, बट पूरी लाइन को कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है, एक को कहते हैं टूल, बट पूरे को कहते हैं रिबन। इसी तरीके से नीचे आते हैं। एक्सेल में ये दो चीजें बढ़ जाती हैं, जिसका नाम है नेम बॉक्स। इसको हम एड्रेस बार भी कहते हैं। एड्रेस बार भी कहते हैं। एड्रेस क्यों कहते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आगे। यह फॉर्मूला बार, इसको फॉर्मूला बार कहता है, ताकि इसमें हम कोई भी फॉर्मूला लगा के काम करते हैं तो यहाँ पर शो हो जाता है। आगे चलते हैं। ये है ABCD जो दिखाई दे रही हैं, और ये काउंटिंग दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं हेडिंग्स। ये हेडिंग्स होती है। अब बात करते हैं पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर तो आप देख रहे हो, ये इस तरीके का आ रहा है, कुछ डॉक्टर के साइन का। ये पॉइंटर होता है जो हम माउस से मूव करते हैं, इसे पॉइंटर कहा जाता है। तो ये ऐसा आ रहा है, इसका काम होता है सेलेक्ट करना। जितना भी एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो माउस का लेफ्ट बटन दबा के। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको उठा के रखना चाहूँ तो इससे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, सेलेक्ट होगा इससे। अगर मुझे इसको उठा के रखना है तो आपको दूसरे पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। और वो पॉइंटर कौन सा है, तो जैसे ही ये जो है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे जाते हो लाइन पर, तो इसका पॉइंटर इस टाइप का हो जाता है, यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, ये हमने उठा के रखा। और कहीं से बीच में से नहीं उठेगा, चारों तरफ किसी भी लाइन से आप उठा के रख सकते हो, जहाँ मर्जी वहाँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया। अच्छा, एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक बॉक्स को कहते हैं सेल। अगर हम ऐसे बात करें तो इस तरह की लाइन को कहते हैं रो। यानी कि ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। और ऐसे बात करें तो ये होते हैं कॉलम। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एक कॉलम है, कॉलम है पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं सेल की बात कर रहा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये एड्रेस बार होता है। एड्रेस किसका? सेल का एड्रेस शो करता है। जैसे अभी हम कहाँ पर हैं, अभी मैंने इस पर रखा तो ई कॉलम पर है और थर्ड रो पर है, यानी E3। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जाएंगे तो B3, यहाँ जाएंगे तो I6। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें यहाँ पर दिखाता है वही एड्रेस। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया है कि इसमें अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पर फॉर्मूला शो होगा, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है तो जो टाइप किया हुआ है वही शो होगा। ये भी चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो रो और कॉलम भी आपको ध्यान रखना है।
इसी तरीके से अगर कोई पूछता है आपसे कि इसमें बाय डिफॉल्ट कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं आज पॉइंटर की बात करने वाला हूँ। तो पॉइंटर एक तो हमने बताया इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा उठाने के लिए हम इस वाले पॉइंटर का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंटर होता है ड्रैग करने का। ड्रैग कैसा, जब हम इसके कॉर्नर पे देख रहे हो, राइट राइट हैंड पे कॉर्नर पे एक छोटा सा कट है, वहां जाओगे तो अलग तरह का पॉइंटर आएगा। इसका काम होता है ड्रैग करना, ना सेलेक्ट होगा ना उठेगा, ये ड्रैग होगा। ड्रैग मतलब उसके डुप्लीकेट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये ड्रैग करने का। अगर मैं यहाँ वन लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये वन ही वन ड्रैग होगा। बट अगर इसी वन को आप कंट्रोल के साथ, यानी पहले कंट्रोल बटन दबाना है, उसके बाद इसको ड्रैग करना है, तो देखिए क्या होता है कि सीरियल नंबर आ जाते हैं कंट्रोल के साथ। अगर आप विदाउट कंट्रोल करते हो और सिर्फ वन को ड्रैग, तो वन वन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वन और टू दोनों लिख के दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किससे करना हो, इस वाले पॉइंटर से, और फिर यहाँ पे जाते हैं इस वाले पॉइंटर को लेने, और फिर बिना कंट्रोल के ही आपको ड्रैग करना है, तो ये फिर से सीरियल वाइज जाएगा। ये सीरियल नंबर लिखने के लिए नहीं होता, मेन काम इसका होता है कि आपने इसमें गैप कितना दिया है। सपोज मैंने 5 के बाद 8 लिखा है, कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो आप यहाँ पर ड्रैग करोगे तो 3 3 का गैप आते जाएगा। ड्रैग का ये काम होता है। आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। ठीक, अभी तक मैंने आपको 3 तरह के पॉइंटर बताए, एक ही सेलेक्ट, एक ही उठाने वाला, और एक ड्रैग करने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आते हैं और पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ड्रैग और क्या क्या हो सकता है, देखिए कोई डाटा हमारे पास ऐसा होता है कि जिसमें हमें डेज नेम लिखने पड़ जाते हैं, शॉर्ट में भी या फिर फुल में भी। जैसे मैंने ये लिखा, तो इन दोनों को एक एक करके भी ड्रैग कर सकते हो, अदरवाइज दोनों को करके देखना, दोनों कर सकते हो। पूरे की पूरे डेट आ जाएगी, पूरे पूरे डे आ जाएगी इसमें। इसी तरीके से मंथ कर सकते हो, जैसे कि जनवरी फरवरी होती है हमारे पास, है जनवरी, और ये JNUARY। एक और स्पेलिंग ले लेते हैं, JANAURY। सपोज तीनों में फर्क क्या है, ये मैंने जानबूझ के लिखी है ताकि आप ड्रैग करो तो आपको खुद पता लगे कि हो क्या रहा है। ये ठीक है, शॉर्ट में आ गया, ये फुल में आ गया, बट ये आया क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका ये काम नहीं करेगा, ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है। तो ये 3 चीज़ें हुई ड्रैग की। ये भी ड्रैग किया, ये भी ड्रैग किया, और ये भी ड्रैग किया। ड्रैग और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट अभी फिलहाल पॉइंटर की बेसिक चीजें समझनी, किससे क्या हो रहा है। सेलेक्ट, पिक, एंड ड्रैग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वर्ड यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया राम कृष्ण। यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है, मुझे इससे आगे ये पूरे में लेना है, तो ऊपर जाओगे कॉर्नर पे यानी लाइन पे, जिस भी कॉलम की लाइन पे जाओगे इस तरह का पॉइंटर आ रहा है, इसी का काम होता है यहाँ से बड़ा करना। ठीक, ये यहाँ से बड़ा कर सकते हो। अगर ये छोटा भी है तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर जाते हैं, ये पूरा आ रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे यहाँ से, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा जितने की जरूरत होगी। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर जब जाते हो तो डाउन एरो आता है, यहाँ देखते हो ऊपर गए, डाउन एरो ये क्या होता है, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है, A to Z जितने भी नीचे तक है, एक ही कॉलम को करेगा, पूरा कॉलम ऊपर से लेके नीचे तक। इसी तरीके से इधर आते हैं तो इस तरह का एरो ये पूरा पूरा रो सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी कुछ बेसिक पॉइंटर की चीजें। पॉइंटर याद होने चाहिए आपको, किसका क्या यूज है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चाहे आप सब्सक्राइब करो मत करो, जिसकी जरूरत है उसको एक बार शेयर करना, क्या पता उसको कुछ काम आए।